शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। जो गैंग है वो कोठों पे बेच देते हैं या उनसे वैश्यावृत्ति करवाते हैं। तो इस मुद्दे पर हम आज यहाँ पे शिव मंदिर में आए हुए हैं, मंगोलपुरी में बीबी ब्लॉक में, और श्री शंकर तिवारी जी जो कि एक तरह से सामाजिक मुद्दों पर इनकी काफ़ी अच्छी सोच रहती है और ये तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं और इस बारे में माँ बाप को क्या सावधानी बरतनी है तो हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार सर, आजकल जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लोग पकड़ के ले जाते हैं, कई तरह की गैंग काम कर रही है, कुछ भीख मंगवाती हैं, तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? पहले तो ताज़ा खबर और सलाम दिल्ली का स्वागत। और जो आपने ये मुद्दा उठाया है और जिस विषय पर आपने पूछा है, एक चिंता का विषय है। और इस विषय पे मेरा तो अभिभावकों को, माता पिता, बच्चों की माता पिता, उन सबको यही कहना है कि वर्तमान का समय जो व्यक्ति सोशल मीडिया में बिताता है, उससे कुछ समय बाहर आकर के, कुछ समय निकाल करके बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करें, बच्चों की देखरेख में पूरा ध्यान रखें, बच्चों की स्कूल जाने में या बाज़ार जाने में या मित्रों या दोस्तों के पास जाने पर पूरा ख्याल रखें, कितने बजे घर से निकलते हैं और कितने बजे कहाँ पर हैं और समय पर घर आवें। इन सब चीज़ों का पूर्णतः ख्याल रखा जाए तो शायद इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी और बच्चों का जीवन भी खुशहाल होगा। क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है ना, वर्तमान में व्यक्ति जो है ना सोशल मीडिया में इतना गुम हो गया है कि फ़ोन, टीवी और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर में इतना विलीन हो गया है कि बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारियां महसूस करते नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, बच्चों की सेहत कैसी है, बच्चों का रख रखाव कैसा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रखते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि सभी जो इन चीज़ों से बाहर आकर के बच्चों के जीवन पर पूर्णतः ध्यान रखें। क्योंकि बच्चों का जो जीवन है एक खिलता हुआ पुष्प की तरह है, और अगर खिलता हुआ पुष्प जो है और छोटी कली में ही मुरझा जाएगा तो उनका जीवन विकसित नहीं होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी भाई बंधुओं से कि बच्चों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करते हुए, उनकी हर बात का ध्यान रखते हुए उनका पूरा ख्याल रखें। इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हों। अच्छा तिवारी, एक ये बता दें, पेरेंट्स को तो हम बता सकते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें वो और उनकी देखभाल करें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान न दें, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दें। लेकिन हम एक सामाजिक स्तर पर इस तरह के कोई एक आंदोलन होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें और इस तरह के माहौल में लोग बच्चे जो खोते हैं तो उस पर कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए, भारत भूमि है और जब भारत भूमि में किसी प्रकार का प्रदूषण अधिकता में होता है तो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो हमारे भाईचारे का जो रस है वो समाज में प्रकट होता है और प्रकट होकर के इन कार्यों में भाग लेता है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं और जो हमारे गली मोहल्ले में छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं, सबका पूर्णतः जिम्मेदारी भी है और सब पूर्णतः ध्यान रखें और गली मोहल्ले के बच्चों का ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए उनकी क्रियाकलाप का पूर्णतः ध्यान रखते हुए और उन बच्चों के अभिभावकों को उनके रखरखाव के बारे में जागरूकता प्रदान करते रहें। इसके अलावा अगर हम सरकारी स्तर पर बात करते हैं, पुलिस स्तर पर बात करते हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालिए। देखिए, जो हमारा सुरक्षा विभाग है वो धन्यवाद का पात्र है और उनकी तो पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हर केस को बड़ी सरलता से और कम समय पर सुलझाने की पूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि सारी समस्याओं के समाधान के लिए उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इतना ज़्यादा क्राइम है कि
क्राइम अधिक और हमारे विभाग के अधिकारी कम पड़ जाते हैं, तो उनकी तो पूर्ण जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी अपनी निभाते भी हैं और उनकी जिम्मेदारी निभाने के प्रयास को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने जिम्मेदारियों को अगर निर्भीकता से ईमानदारी के साथ निभाएं तो इस प्रकार की घटनाएं कम होंगी, तो हमारे अधिकारियों के प्रति भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही पंडित जी, वाकई इससे दर्शकों को बड़ा लाभ मिलेगा और माँ बाप शायद इस विषय पे सीरियस होंगे कि वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। पंडित जी, आजकल एक ताज़ा मुद्दा जो उभर रहा है वो एक यूपी में एक मंदिर के पुजारी के द्वारा एक कुकर्म करने का मसला इस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पे हाईलाइट है। ताज़ा खबर चैनल इस बात का जोरदार समर्थन करता है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती और एक पेशे के सभी लोग बुरे नहीं हो सकते और समाज में सभी लोग बुरे नहीं हो सकते, सभी की मानसिकता एक जैसी आपराधिक नहीं हो सकती। ताज़ा खबर इस बात का परजोर समर्थन करता है। पर पंडित जी, एक पुजारी के द्वारा बुरा कर्म करने पर यूपी में, खासकर यूपी में, दिल्ली में तो आमतौर पर स्थिति नॉर्मल है, महिलाएं शंकित हैं इस प्रकार के। देखे आप उनको हौसला अफजाई देते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जी और ब्राह्मण समाज का धर्म शिक्षक है जी जी और लोग ब्राह्मण पर विश्वास करते हैं जी 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 और ब्राह्मण अगर अपने वाणी से किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक बात कहता है तो समाज बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाता है। जी जी तो ब्राह्मण के एक वचन में लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो कृत्य हैं इनका मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं इनकी मानसिकता को नकारता हूँ। इस प्रकार के जो सामाजिक जीव हैं वो दंड के पात्र हैं और इसमें देखिए समाज में जो विकृता फैलती जा रही है ये बहुत बड़ी गंदगी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों को लक्ष्मी और दुर्गा का रूप कहा गया है। बिल्कुल, हम नवरात्रि में उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और पूजा के माध्यम से भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का कुकर्म करने वाला कभी क्षमा का पात्र नहीं है, दंड का पात्र है। उसको ऐसा कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार की मानसिकता पालने का कभी जरूरत न कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बात कही और हमें उम्मीद है कि यूपी की महिला दर्शकों को इससे ज़रूर वैसे पंडित जी, आपस में अगर हम निजी बातचीत करें तो आप भी इस बात को क्या महसूस करते हैं कि मतलब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती और एक जगह अगर कोई खराबी उत्पन्न हो गई हो तो सभी जगह होने की शंका उत्पन्न, जो वहम पल रहा है आजकल यूपी की महिलाओं में? ऐसा देखिए, ऐसा है नाविद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समाज में हमेशा पक्ष और विपक्ष रहा। जी जी, हमेशा लाभ और हानि रही जी, धर्म और अधर्म रहा। जी जी। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मानसिकताएं हैं और हर तरह की विकृति है। तो अगर एक से गलती होती है तो वर्ग विशेष को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली वर्ग विशेष को टारगेट करने का मतलब है कि समाज में जहर घोलना है। जी जी जी। अगर जिसने गलती की है उसके लिए दंड देने के लिए हमारे प्रशासन में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जी जी। और उन व्यवस्थाओं के तहत उसको इस प्रकार का दंड देना चाहिए। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार का दंड देना चाहिए कि जो असहनीय हो, अशोचनीय हो और जो एक बार उसको देख ले तो जीवन में किसी भी समय या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गलती करने की कभी सोचे भी नहीं। बहुत उम्दा, बहुत खूब बातें कही पंडित जी। अब हम दिल्ली पर वापस आते हैं और दिल्ली पे भी हम मंगोलपुरी में वापस आते हैं। दिल्ली में सर्दियों का सीजन है, बारिश भी धीरे धीरे छुटपुट और कभी कभी बड़ी हो रही है। मंगोलपुरी में कई गलियों कई सड़कों पे पानी भराव, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि वो पानी का उस तरीके का निकासी का प्रबंधन करे। यहाँ मंगोलपुरी तो क्या बल्कि आसपास के कई विधानसभाओं के विधायक भी मुझे मालूम है आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और आपकी बड़ा सम्मान करते हैं। तो चूंकि आप पंडित जी हैं, पुजारी जी आपकी बात मानते हैं, तो इस जल भराव की समस्या पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? जल भराव की समस्या तो आज की नहीं है, तो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। जी जी। और हमारी जो अपने राज्य की सरकार है, दिल्ली सरकार है, जो हमारे श्रीमान श्री केजरीवाल जी हैं, वो दिल्ली का बड़ा ख्याल रखते हैं जी। अभी कोविड-19 में भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा और मैं देखता हूं कि इस समय विकास की गति भी तीव्र है। गलियों का पुनर्निर्माण भी चल रहा है जी। और इस प्रकार की जहां घटनाएं जल भराव की हैं, गंदगी की हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने प्रशासन से, कर्मचारियों से
कि आप लोग सब लगे हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और इन समस्याओं से दिल्ली मुक्त हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अति उत्तम। पंडित जी, आपने ताज़ा खबर चैनल सलाम दिल्ली को समय दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न बहुत संक्षिप्त शब्दों में पूछना चाहूँगा, वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना है, उस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? मतलब वो कोई मतलब कांग्रेसियों के द्वारा जैसा कि कहा जा रहा है कि कराया जा रहा है, या नकली किसानों के द्वारा, या आप क्या कहते हैं इस विषय में? एक छोटा सा नारा है, हमारे भारत का ही है, जय जवान जय किसान। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के दो जीते जागते देवता हैं जी। अगर खेत पर किसान काम नहीं करे जी तो किसी के पेट में अन्न नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल किसान का बेटा अगर सरहद पे रात्रि जागरण नहीं करे जी, तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, उन पर पूर्ण विश्वास है। और क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को करीबी से देखा है जी और उनसे उन सब समस्याओं से उठकर ऊपर आए हैं जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो किसान हित में पूर्णतः प्रयासरत हैं जी। और हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का शीघ्रता से के साथ निपटारा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने ताज़ा खबर चैनल और सलाम दिल्ली को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।